हम लोग क्वेश्चन 10 पे ही बेसिस जो है एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 है 8 का 8.1 का। तो जैसे हम लोग आपको अभी 10 बताए थे जैसे उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है? दिया गया है गिवन दिया गया हम लोगों को OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं OQ इक्वल टू 1 माइनस PQ है। इसको उठा के अगर हम इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस PQ हो जाएगा। ठीक है, तो OQ हमारा कितना निकल गया है? +1 प्लस PQ। अब चलेंगे इन ट्रायंगल OPQ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? OQ स्क्वायर इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो OQ हमारा कितना दिया गया है? OQ हम लोग निकाले थे 1 प्लस निकाले हैं PQ, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग OQ के जगह पे PQ लिख देंगे, P को पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। और OP कितना दिया गया है? OP देखिए, OP हमारा 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर में है या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। ठीक, अब इसको जो है A प्लस B के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, तो A स्क्वायर की जगह पे क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, और B के जगह पे क्या है? PQ का स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A, और B कितना है हमारा? B है हमारा PQ इक्वल टू PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर में है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 49। ठीक, 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू A यानी 2PQ बराबर क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर प्लस 49। अब क्या करेंगे? PQ का वैल्यू जो है इस साइड कर लेंगे। 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ स्क्वायर। देखिए यहाँ जो है ये प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस PQ का स्क्वायर। इसको हम चाहे कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। तो ये सारा वैल्यू एक बार लिख दिए हैं और इसको इधर कर लेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। PQ का स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से हमारा बच जाएगा 2PQ इक्वल टू 49। 1 हमारा उठा के अगर इक्वल टू के उस साइड करेंगे तो यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो PQ इक्वल टू 48। 2 है, 2 को उठा के इधर करेंगे तो क्या बोले थे? जब भी कोई वैल्यू साथ में लगा रहेगा, ABCD XY समथिंग कुछ भी रहेगा, तो वो वैल्यू नीचे हमारा डिवाइड में आ जाता है। जब इसको काटेंगे तो कितना निकल जाएगा? 24। PQ हमारा कितना निकल गया? 24 निकल गया सेंटीमीटर, यानी PQ हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या माने थे? OQ बराबर 1 प्लस PQ। OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ कितना है हमारा? 24 था, तो ये कितना हो जाएगा? 25, यानी OQ हमारा कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे? साइन क्यू कॉस क्यू निकालना है। साइन क्यू यानी क्यू के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो OP बार क्या हो जाएगा? OQ, यानी P बाय H होता है तो Q के लिए परपेंडिकुलर तो हमारा ये होगा। तो OP हमारा कितना है? 7 है। OQ कितना है हमारा? OQ है 25। ठीक, उसी तरह cos Q निकालना है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? B बाय H। तो Q के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यानी लंब ये होगा, तो आधार कौन हो जाएगा? बेस हमारा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? PQ बाय H, यानी H हमारा कितना है? OQ। PQ कितना है हमारा वैल्यू? 24, और OQ कितना है? 25। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 8.1 का, और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो एग्जाम्पल 3 देख लेंगे। वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ से नोट करके बनाया ऐसे ही जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज ही, इंग्लिश वर्ड ही यूज हो रहा है, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कंसाइडर ए सी बी राइट एंगल, यानी बी जो है हमारा, सॉरी सी जो है हमारा कितना है, ये सी बी है, हाउस करना तो बड़ा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे 8.1 का, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछता भी है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन देख के लिख लेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा गया है स्पेस कम के वजह से, तो आइए समझते हैं आगे। यहाँ पे हमें दिया गया कंसाइडर्ड ए सी बी राइट एंगल, यानी सी हमारा राइट एंगल है एट सी। ठीक है, इन विच ए बी हमारा कितना दिया गया है 29 यूनिट्स, यानी 29 इकाई दिया गया है। ठीक है, और बी सी हमारा दिया गया है 21 यूनिट्स, यानी 21 यूनिट्स मतलब 21 इकाई। एंड ए बी सी इक्वल टू थीटा है, बी हमारा क्या है थीटा, एंगल दिया गया है, एंगल दिया मतलब इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, निकालने क्या कह रहा है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे में क्या कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पहले ए सी को आउट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। अगर एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर तो होगा ही, और ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनियस है, तो हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है 29 का स्क्वायर और माइनस बी सी कितना है 21 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, करो तो ये हमारा वैल्यू पुट कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 और माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110440 और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कितना हो गया ये हमारा 400, और इसका निकलेगा कितना 20 का रूट स्क्वायर कितना होता है 400। तो रूट स्क्वायर याद किए होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कितना निकल गया 20 निकल गया। अब पहले में क्या कह रहा निकालने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस हमारा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच। तो ये हमारा क्या है सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो बी हमारा यही होगा, क्या हो जाएगा बी सी बाय ए सी प्लस स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन हमारा पी बाय एच होता है, तो ए सी बाय क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी, ओके, का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एच है यानी ए बी। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा 21 है, ए बी कितना दिया गया है 29, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस का साइन देंगे। ए सी हमारा कितना दिया गया है 20 और ए बी कितना है 29, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे, तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 29 का कितना होता है 841, प्लस 20 का कितना हो जाता है 400 और 29 का 841। हमने पहले भी बताया था जब बेस सेम हो तो ऊपर वाला जो वैल्यू है प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, माइनस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी 841 441 400 को ऐड कीजिएगा तो ये भी आएगा 841, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा कितना निकल गया 1 निकल गया। दूसरा कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सेम है क्वेश्चन, यहाँ प्लस था यहाँ पे क्या है माइनस है, तो वही सब लिखा जाएगा। ठीक है, बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे ये बताया गया था सेम उसी तरह है। ठीक है, बस यहाँ पे प्लस था और यहाँ क्या है माइनस है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये हमारा कितना हो जाएगा 21 बाई 29 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस देंगे। उसके बाद हमारा क्या है फॉर्मूला ए सी देखिए हमारा कितना है 20 है, और नीचे क्या है ए बी कितना है 29, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
इसका स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 29 का 841, माइनस 20 का 400 और 29 का कितना हो जाएगा 841। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा 841। क्या है हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू जो है माइनस है यहाँ तो घट जाएगा, यानी 41 माइनस 400, इसको माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा ऊपर, 441 में 400 माइनस करेंगे 41 और नीचे कितना हो जाएगा 841। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और जो क्वेश्चन बता दिया जाता है उस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई किया कीजिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या रहा, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी जो हमारा है राइट एंगल है, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a, यानी 2 sin a cos a जब निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो है 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो समकोण त्रिभुज में एबीसी क्या है, एक राइट एंगल है, समकोण है, ठीक। तो tan a दिया गया है हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 4 है 8.1 का, तो बुक में हिंदी में लिखा होगा, हिंदी मीडियम के छात्र लिख लेंगे। यहां हमें दिया गया है tan a इक्वल टू 1, तो tan a इक्वल टू 1, तो इसके नीचे भी हम लोग क्या करेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाय b होता है। ओके, p हमारा कितना है 1 है, b भी हमारा कितना है 1 है, यानी h हमें निकालना है। तो h का फॉर्मूला क्या बताए थे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p भी हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा कितना निकल जाएगा √2, ये हमारा कितना निकल गया √2 निकल गया। अब वेरीफाई करने का आ रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए, 1 आ रहा है या नहीं देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो 2 इंटू पी बाई एच इंटू बी बाई एच, 2 इंटू पी का वैल्यू हमारा कितना है 1 है, और h कितना निकाले √2 इंटू पी कितना था 1 और h कितना निकाले √2, ठीक है। अब आगे चलेंगे स्टेप, देखिए 2 का 2 ही हो जाएगा, इंटू 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2 होगा। जब सेम डिजिट रूट में रहता है तो रूट खत्म हो जाता है, वही डिजिट बच जाता है, रूट खत्म हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी वेरीफाई कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 8.1 लगभग चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। अब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए।